बहुत समय पहले की बात है। एक घना और हरा भरा जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। शेर, हाथी, हिरण, लोमड़ी, खरगोश और न जाने कितने पक्षी। उसी जंगल में एक विशाल और ताकतवर भालू रहता था। उसका शरीर बहुत भारी, पंजे मजबूत और आवाज गहरी थी। जंगल के अधिकतर जानवर उससे डरते थे, क्योंकि भालू अपनी ताकत पर बहुत घमंड करता था। उसे लगता था कि इस जंगल में उससे बड़ा और शक्तिशाली कोई नहीं है। उसी जंगल में एक छोटा सा चूहा भी रहता था। वो बहुत नन्हा था, लेकिन बहुत समझदार और मेहनती था। वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। चूहा जानता था कि आकार से नहीं, बल्कि समझदारी और साहस से किसी की असली पहचान होती है। एक दिन भालू जंगल में घूमते घूमते बहुत थक गया। वो एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया और कुछ देर बाद वहीं गहरी नींद में सो गया। सोते समय उसका विशाल शरीर पूरी जमीन पर फैल गया। उसी समय चूहा अपने बिल से बाहर निकला। वो इधर-उधर खाने की तलाश कर रहा था। चलते चलते वो अनजाने में भालू के शरीर पर चढ़ गया और उसके कान के पास दौड़ने लगा। चूहे की हल्की सी हलचल से भालू की नींद टूट गई। उसने गुस्से में अपनी आंखें खोली और देखा कि एक छोटा सा चूहा उसके शरीर पर दौड़ रहा है। भालू बहुत क्रोधित हो गया। उसने चूहे को अपने पंजों से पकड़ लिया और गरजते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत मुझे नींद से जगाने की? आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। चूहा बहुत डर गया। उसकी आवाज कांपने लगी, लेकिन फिर भी उसने साहस जुटाकर कहा, महाराज, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई। मैं जानबूझकर आपको परेशान नहीं कर रहा था। कृपया मुझे छोड़ दीजिए। हो सकता है कि कभी मैं आपके काम आ जाऊं। ये सुनकर भालू जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, तुम जैसे छोटे से चूहे और मेरे काम आने की बात, ये तो बहुत मजेदार है। मैं इतना बड़ा और ताकतवर हूं और तुम इतने छोटे। तुम मेरा क्या भला कर सकते हो? लेकिन चूहे ने फिर विनम्रता से कहा, महाराज, दुनिया में कोई भी इतना छोटा नहीं होता कि वो किसी के काम ना आ सके। कृपया मुझे एक मौका दीजिए। भालू को चूहे की बात सुनकर दया आ गई। उसने सोचा कि इसे छोड़ देने में उसका कोई नुकसान नहीं है। उसने चूहे को छोड़ दिया और कहा, ठीक है, आज तुम्हारी जान बख्शता हूं, लेकिन दोबारा मुझे परेशान मत करना। चूहा खुशी खुशी वहां से चला गया और मन ही मन भालू का धन्यवाद करता रहा। कुछ दिनों बाद की बात है। भालू जंगल में घूमते हुए शिकार की तलाश कर रहा था। अचानक वो शिकारी द्वारा बिछाए गए एक मजबूत जाल में फंस गया। उसने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन जाल बहुत मजबूत था। भालू जोर जोर से दहाड़ने लगा, लेकिन उसकी ताकत भी उस जाल को तोड़ नहीं पाई। अब उसे अपनी जान का डर सताने लगा। उसी समय पास ही से चूहा गुजर रहा था। उसने भालू की आवाज सुनी और तुरंत पहचान गया। वो दौड़ता हुआ वहां पहुंचा और देखा कि भालू जाल में बुरी तरह फंसा हुआ है। भालू ने चूहे को देखा तो उसे अपनी पिछली बात याद आ गई। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। चूहा बिना देर किए बोला, महाराज, डरिए मत, मैं आपकी मदद करूंगा। भालू ने हैरानी से चूहे की ओर देखा और बोला, क्या तुम सच में मेरी मदद कर सकोगे? चूहे ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने एक दिन मेरी जान बचाई थी, आज मेरा फर्ज है कि मैं आपकी मदद करूं। चूहा तुरंत जाल के पास गया और अपने तेज दांतों से जाल को कुतरना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जाल के धागे टूटने लगे। थोड़ी ही देर में चूहे ने जाल का एक बड़ा हिस्सा काट दिया और भालू आजाद हो गया। भालू बहुत खुश हुआ। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। उसने चूहे से कहा, मित्र, आज तुमने मेरी जान बचा ली। मैं बहुत घमंडी था। मैंने तुम्हें छोटा समझकर तुम्हारा मजाक उड़ाया। आज मुझे समझ में आ गया कि किसी को उसके आकार से नहीं आंकना चाहिए। चूहे ने विनम्रता से कहा, महाराज, असली ताकत शरीर में नहीं, बल्कि अच्छे दिल और सही समय पर मदद करने में होती है। उस दिन के बाद भालू और चूहा अच्छे मित्र बन गए। भालू ने अपना घमंड छोड़ दिया और जंगल के सभी छोटे बड़े जानवरों से प्यार से रहने लगा। जंगल में ये कहानी दूर दूर तक फैल गई और सभी जानवरों को एक बड़ी सीख मिली। कहानी की सीख, कभी भी किसी को छोटा या कमजोर समझकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए। समय आने पर सबसे छोटा प्राणी भी बड़े काम आ सकता है।